माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पोएम जो पढ़ रहे हैं रेन ऑन द रूफ। ये पोएम कोट्स किन्नी के द्वारा लिखी गई है और जो बारिश की अगर जब हम टप टप की आवाज़ सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में जो विचार अलग अलग प्रकार के आते हैं कि हम प्रकृति के इस अच्छे बारिश के गान को जब सुनते हैं तो अलग अलग से हमारे मन में जो विचार आते हैं उसके ऊपर लिखा गया है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आकाश घने बादलों से घिरा होता है और बारिश होने लगती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो क्या आपने कभी छत पर इस बारिश की बौछार के टप टप की आवाज को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? आपके मस्तिष्क में कैसे विचार आते हैं जब आप प्रकृति के इस अच्छे सुमधुर गान को सुनते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. बारिश को सुनकर कवि किन सपनों में खो जाता है, ये जानने के लिए इस कविता को पढ़िए। ऐसा जो राइटर हमें कहता है या राइटर के ऐसे विचार है। When हम पढ़ते हैं, इसमें 3 स्टेंजा दे रखे हैं। स्टेंजा फर्स्ट, स्टेंजा सेकंड एंड स्टेंजा थर्ड। एक एक स्टेंजा में यहाँ जो 8-8 लाइन में एक एक स्टेंजा को बांटा गया, अर्थात एक स्टेंजा में 8 लाइनें दी गई है। 3 स्टेंजाज है। हम फर्स्ट स्टेंजा से शुरू करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. जब काले नमी भरे बादल तारों भरी रात्रि में आकाश में मंडराते हैं, स्टेरी spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और उदास अंधेरा इस बारिश के आंसुओं के रूप में धीरे से रोता है। What a bliss to praise, gently weeps in rainy tears. What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो एक छोटे से घर के शयन कक्ष में तकिए को दबाना व ऊपर हल्की वर्षा की टपटपाहट की आवाज सुनते हुए सोए रहना कितना आनंददायक लगता है। Of the soft rain overhead, overhead का मतलब जो हमारी जो रूफ है, जो ओवरहेड बनी हुई है, वहाँ बारिश की जो आवाज आती है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. अब जब मैं छत पर बारिश की टपटपाहट सुनता हूँ तो जो has an echo in the heart, तो छत के तख्तों पर हो रही एक एक टन टन की आवाज मानो दिल में गूंजती हो। And 1,000 dreamy fancies into busy being start, और हजारों कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती है। And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the रूफ, और हजारों यादें और कई प्रकार के ताने बाने दिमाग में बनते हैं जब छत के ऊपर बारिश होती है।
बारिश के गिरने की आवाज को मैं सुनता हूँ। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब स्मृति में मेरी माँ उसी प्रकार से आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जिस प्रकार से वह विगत वर्षों में मेरे सपनों को क्षण भर के लिए देखने आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और उषा काल होने तक उन्हें छोड़कर चली जाती थी। डॉन का ऑपोजिट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड पे मैंने लिखा है डस्क है, इसका एंटोनिम डस्क है। डस्क का अर्थ होता है प्रातः का समय, सॉरी डस्क का अर्थ यहाँ उषा काल या प्रातः काल का समय एक ही होता है। डस्क का मतलब होता है शाम का, गोधूली का समय, शाम का समय। गोधूली वाला जो समय होता है उसे डस्क कहते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is played upon the shingles by the patter of the rain। और मुझ पर पड़ी स्नेह भरी दृष्टि को मैं उसी प्रकार से अनुभव करता हूँ जिस प्रकार से मैं इस वर्षा की आवाज को, बारिश की आवाज को सुनकर, जो कि छत के तख्तों पर टप टप गिरने से उत्पन्न होती है। लेखक जो जब आकाश घने बादलों से घिरा होता है और बारिश होने लगती है तो अंदर सोकर जो ऊपर अपने रूफ के ऊपर जो बारिश हो रही है उसकी आवाज को सुनकर कई कल्पनाएं जो मन में आती है उसके ऊपर इस पोएम को लिखा गया है। बहुत ही अच्छी कल्पना की गई है कि अब स्मृति में मेरी माँ उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से वे पिछले वर्षों से प्रिय स्वप्न दृष्टाओं को क्षण भर के लिए देखने आया करती थी और वो उषा काल होने तक उन्हें छोड़कर चली जाती थी, भोर या प्रात होने तक चली जाती थी। और मुझे आश्चर्य है कि अपनी माँ की मुझ पर पड़ी स्नेह भरी दृष्टि उसी प्रकार से अनुभव कर पाता हूँ जिस प्रकार से मैं इस बारिश की आवाज को सुनता हूँ जो छत के उन तख्तों पर टप टप गिरने से उत्पन्न होती है। लेखक इमोशनली भी अपनी माँ को याद कर लेता है। हम इम्पोर्टेंट ह्यूमिड का सिमिलर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पैटर एक टपटपाहट की आवाज होती है। इको प्रतिध्वनि जो होती है, इको हम साइंस में भी पढ़ते हैं। डॉन उषा काल या प्रात का समय होता है। डस्क शाम का समय या गोधूली का समय होता है, एंटोनिम है इसका। कल से नेक्स्ट वीडियो में हम रेन ऑन द रूफ, इसके जो एक्सप्लेनेशन, जो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हम चूज करके एक को पढ़ेंगे। ग्लोसरी में काफी इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं। वर्ड एक टिंकल दे रखा है, सिंगल दे रखा है, वूफ, एरे, रिफ्रेन और लिस्ट दिए हुए हैं। तो इन्हें भी आप समझने की कोशिश करें और स्पेलिंग मीनिंग याद करें ताकि एग्जाम में जो हमारे पैटर्न में जो एक क्वेश्चन इसका सीधा रेफरेंस और एक्सप्लेनेशन का जो आता है, एक्सप्लेनेशन में हम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को लिख करके उसको लिखते हैं तो उसको हम आसानी से कर सके। कल हम इन जो 3 स्टेंजा दे रखे हैं उनमें से एक स्टेंजा को हम रेफरेंस लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करके इसको लिखेंगे, अलग से समझेंगे। आप नियमित रूप से वीडियोस को देखते रहें, समय का सदुपयोग करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि इस समय का अच्छे से आपके यूज हो सके। हमने आज जो पोएम जो पढ़ी है वो रेन ऑन द रूफ को पढ़ा है।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।